टूनी को प्यार से सब बेबो कहते हैं, और कहे भी क्यों ना, टूनी बेबो की इतनी बड़ी फैन जो है। टूनी को करीना के जैसे बन सवर कर रहना बहुत पसंद है। एक दिन जब वो अपनी सहेली की शादी में जाती है तो एक लड़का उसे हल्का सा धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। हे यू, कौन हो तुम जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा? ये पटाखा कौन है? ये पटाखा टूनी है और प्यार से सब मुझे बेबो कहते हैं। और तुम? मेरा नाम सोनू है और मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद प्यार में, और फिर दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। लेकिन टूनी की सास बहुत ही सख्त थी और वो टूनी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे ने तो लव मैरिज कर ली और ऊपर से टूनी घर का कोई काम नहीं करती थी। वो तो बस पूरे दिन अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बेबो यानी करीना की नकल करती रहती थी और उसके ही डायलॉग बोला करती थी और उसके जैसे बन सवर कर रहा करती थी। अरे बहू, जा चाय और कुछ पकौड़ियाँ बना ला, देख घर में मेहमान आए हैं। आप ही बना लीजिए ना माँ जी, पकौड़ी और चाय। देखिए ना मैं कितनी बिजी हूँ। किस काम में बिजी है तू? मैं अभी अपने नेल्स को पेंट कर रही हूँ और नेल्स पेंट करना इतना आसान नहीं है। मुझे ना करीना के जैसे नेल्स चाहिए। अरे ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। नहीं माँ जी, ये काम तो अभी ही होंगे। लूसी को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और शाम को जब सोनू ऑफिस से वापस आता है तो लूसी उसे पूरी बात बताती है। अरे बेटे, तुम मेरे लिए कैसी बहू लाया है? ये तो पूरे दिन बस अपने आप को बन सवर कर संवारने में ही लगी रहती है और मुझे ऐसी बहू थोड़ी ना चाहिए थी। मुझे तो एक सीधी सादी सी बहू चाहिए थी जो हमें 2 टाइम का खाना दे सके बस। और तू कैसी बहू लाया है, ये करीना जैसी हीरोइन बहू? हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो पूरे दिन अपने आप को बस बन संवारने में ही लगी रहती है। माँ, मैं टूनी से बात करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। सोनू टूनी से बात करता है और उसे समझाता है। टूनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। अगर तुम और मैं उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी करीना जैसी हीरोइन बनने के चक्कर में सब कुछ भूल गई। टूनी अब समझ जाती है और वो अपने सर से करीना का भूत उतार देती है। भोलापुर गांव के जंगल में शिवजी भक्त पीलू अपने बेटा बबलू के साथ रहती थी। पीलू शिवजी की आराधना करती थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वो नाव चलाती थी और मछलियाँ पकड़ती थी। बबलू कोई काम नहीं करता था, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। हे भोले बाबा शिवजी, आप ही मेरी बेटे की कल्याण कीजिए। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। मेरी ये एक भी बात नहीं मानता है। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन ये मेरी कमाई के भरोसे ही है। अपनी भक्त की पुकार सुनकर भोलेनाथ शिवजी पीलू के सामने प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तुम मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं करती हो। तुम जैसे भक्त मिलना आजकल संभव नहीं है। बेटी चिंता मत करो, तेरे बेटे का मैं कल्याण करूँगा। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आप स्वयं आकर मुझे दर्शन दिए। भगवान, आप ही मेरे सहारा है। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। फिर शिवजी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है और फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। माँ, मुझे फिल्म देखने जाना है और उसके बाद दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाना है। मुझे 1000 रुपए दो ना। बेटा, तेरी उम्र के बच्चे कमाई शुरू कर चुके हैं। तू और तेरे निकम्मे दोस्त कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन माँ, मैं क्या काम करूँ? तुम्हारी तरह मछली पकड़ूं? इसी नाव से पैसे कमा रही हूँ मैं, जिसे घर का और तेरा खर्चा चलता है। काम करने में कैसी शर्म। माँ, तुम जब देखो मुझे डांटती रहती हो। बबलू इस बात से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हे शिवजी, मैं क्या करूँ?
अगले दिन पीलू अपनी पुरानी नाव को लेकर नदी में जाती है। पीलू मछलियों की तलाश में नदी में जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसका सिर चकरा जाता है और उसकी जान बहुत मुश्किल से बच पाती है। पीलू घर आकर बहुत रोती है। हे शिव जी, आपकी दया से मेरी जान बच गई, लेकिन अब तबीयत खराब होने के कारण मैं ना तो काम कर पाऊंगी और ना ही आपका अभिषेक और पूजा। जब बबलू घर आता है तो वो अपनी माँ से सारी घटना सुनकर डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बबलू शिव जी के सामने जाता है। हे भगवान शिव जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ जो आपकी परम भक्त, उसको बहुत दुख दिया हूँ। मैं उनका ख्याल नहीं रखा और आपकी पूजा भी नहीं किया, लेकिन आप दयावान हैं भोलेनाथ, आप कल्याण कीजिए, आपकी जय हो। तो शिव जी कहते हैं, बेटा तू मेरी प्यारी भक्त पीलू का बेटा है, इसलिए मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तुझे अनोखी नाव बनाना सिखा दूंगा। एक ऐसी नाव जिसमें मछली पकड़ने का जाला दोनों तरफ से लगा होगा और जैसे जैसे पटवार चलाओगे वैसे वैसे उसमें मछलियाँ पकड़ में आ जाएंगी। हे प्रभु, आपकी जय हो। फिर बबलू शिव जी के निर्देश अनुसार नाव बनाता है और अनोखी नाव तैयार कर लेता है। माँ देखो, ये अनोखी नाव भगवान शिव जी की कृपा से बनी है। शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर मुझे ये नाव बनाना सिखाए हैं। तुम्हारी भक्ति के कारण ये सब हो पाया है माँ। भोले बाबा शिव जी आखिर मेरी प्रार्थना सुन लिया। वो बहुत दयालु है, तुझे सही रास्ते में ले ही आए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और फिर इस तरह से पीलू की भक्ति से उसका बेटा मेहनत करने लगता है और जीवन में तरक्की करता है। गांव वाले उसकी अनोखी नाव की बहुत तारीफ करते थे और पीलू की भक्ति की गुणगान करते थे। अब दोनों माँ बेटा शिव जी की भक्ति करते हुए और मेहनत करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। जयपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी हलवाई थी और लड्डू बेचने का काम किया करती थी। उसके बनाए हुए लड्डू लोगों को बहुत पसंद आते थे। सुबह हो या शाम लोग खाने में नाश्ते में उसके लड्डू खाते थे। हरिया तोता उसके यहाँ आता है और कहता है, वाह पीलू वाह, ऐसे लड्डू तो कहीं नहीं मिलते हैं। मैं सिर्फ तेरी ही दुकान से लड्डू लेता हूँ। अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, तू 1 किलो पैक कर दे। जी हरिया काका, अभी देती हूँ। कालू की दुकान पीलू की दुकान के सामने ही थी, लेकिन उसके यहाँ से कोई भी लड्डू नहीं खरीदता था। एक दिन कालू पीलू को एक साजिश से फंसाने के बारे में सोचता है। इस पीलू को मैं स्वाद में हरा नहीं पाऊंगा। इसके पास बहुत पैसे हैं, उसे ही लूट लेता हूँ। पीलू, तुम्हारे लड्डू तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो अब अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ। अब मैं जमीन जायदाद का काम कर रहा हूँ। तो पीलू कहती है, कालू आपने तारीफ की, बहुत बढ़िया। एक जमीन खरीदने की मैं भी सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। तो कालू कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है। मेरे पास कुछ जमीन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वहाँ पर लड्डू की फैक्ट्री भी लगा देना। तुम्हारे जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता है। बाकी की जमीन में तुम बड़ा सा घर बना लेना। तो पीलू कहती है, सही कह रहे हो कालू भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर पीलू को कालू बहुत सी जमीनें दिखाता है। पीलू को एक जमीन पसंद आ जाती है। कालू भाई, मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, ये जमीन मैं अपनी पूरी कमाई से खरीदूंगी। इसमें मैं मेरी दुकान बेचकर पैसे लगाऊंगी। तो कालू कहता है, तुम चिंता मत करो पीलू, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें गलत सौदा नहीं करवा सकता हूँ। ये जमीन आने वाले समय में तुम्हें बहुत फायदा करेगी। तुम्हारी दुकान क्या फैक्ट्री होने वाली है। खुश हो जाओ बहन। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई कालू को दे देती है और दुकान भी बेच देती है। लेकिन एक हफ्ते बाद पीलू जब उस जमीन पर रहने के लिए जाती है तो वहाँ पर कड़क सेठ आ जाता है। अरे पीलू, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी,
ये जमीन तो कालू ने मुझे बेचा था, ये जमीन तो मेरी है। तो कड़क कहता है, अपने कागज दिखाओ। पीलू के कागज देखकर कड़क कहता है, ये नकली कागज है पीलू, तुम्हें कालू ने धोखा दिया है। तो पीलू कहती है, कालू मेरी पूरी कमाई लेकर भाग गया है, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। पीलू ये सोचकर रोने लगती है। तो कड़क कहता है, रो मत पीलू, तुमने लड्डू बनाने आते हैं ना, लेकिन आजकल बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तुम चॉकलेट बनाना शुरू कर दो, थोड़े बहुत पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पीलू कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद कड़क सेठ जी, मैं अब से चॉकलेट के लड्डू बनाया करूंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के किनारे चॉकलेट के लड्डू बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन कड़क सेठ भी उसकी दुकान में आते हैं और चॉकलेट के लड्डू खाते हैं। वाह पीलू, ये लड्डू खाकर तो मेरी तबीयत ही खुश हो गई, अब मैं कालू को पकड़वाने में मदद करूंगा। तो पीलू कहती है, आप मेरी कालू को पकड़वाने में मदद करेंगे, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कड़क सेठ अपने इंस्पेक्टर दोस्त जाबाज चील से मिलता है, उसे पीलू के चॉकलेट के लड्डू खिलाता है और उसे कालू को पकड़ने के लिए कहता है। जाबाज कालू की तलाशी में लग जाता है और एक दिन उसे कालू पड़ोस वाले जंगल में एक व्यक्ति को जमीन बेचता हुआ मिल जाता है। कालू, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, मैं तुम्हें कड़क सेठ की जमीन गैर कानूनी तरीके से पीलू चिड़िया को बेचने की जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कालू पकड़ा जाता है। तो कड़क सेठ कहता है, पीलू, अब तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान वापस आ गई है, तुम पुराने और नए चॉकलेट के लड्डू बनाना शुरू कर दो। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी और आपको मैं हर रोज लड्डू गिफ्ट किया करूंगी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। उसके चॉकलेट के लड्डू बच्चों को बहुत पसंद आते थे और बड़ों को सादे लड्डू। पीलू एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते, पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, क्या बताऊं पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है। पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूँ, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है।
एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है। वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था, जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपनी दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियाँ तू मुझसे लेके जा और बेचने लग। इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियाँ दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियाँ लेकर जंगल जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियाँ ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियाँ वहाँ पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियाँ देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियाँ बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है। जबलपुर जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता बबलू के साथ रहा करती थी। बबलू पीलू के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। वो बार बार पीलू से कहते थे, अरे पीलू तेरी शादी करनी है, मैं तो अब बुढ़ा हो चला हूँ। पीलू उनसे कहती है, पिताजी जब कोई सही लड़का मिलेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, आप चिंता मत करो। पीलू के पिताजी का मेहंदी बनाने का काम था। वो अपने घर के पीछे में मेहंदी के पौधे की उगाई करते थे और उससे वो सुखा कर मेहंदी बनाया करते थे। उनकी नेचुरल मेहंदी लोगों को बहुत पसंद आती थी। पीलू उस मेहंदी को ले जाकर बेचती थी और लोगों को मेहंदी की डिजाइन बना के भी देती थी। पीलू की डिजाइन पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। बबली चिड़िया पीलू की तारीफ करते हुए कहती है, वाह पीलू तूने इतनी अच्छी सुंदर डिजाइन बनाई है कि शादी में सब मेरे ही हाथ को देख रहे थे। हाँ बबली दीदी क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे से मेहंदी लगवाने आई थी तो मुझे तो इतनी सुंदर डिजाइन बनवानी थी कि सब तुम्हारी तारीफ करें। वैसे तुम शादी में सबसे सुंदर दिख रही थी, दुल्हन से भी सुंदर। वे दोनों हंसने लगती हैं। लेकिन पीलू के व्यापार में कालू कौए की नजर थी। कालू कौआ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बेचा करता था। वो पीलू की दुकान से बहुत चिढ़ता था क्योंकि पीलू सबसे अच्छे से बात करती थी और उसके पिताजी की भी बहुत इज्जत थी।
अरे ये पीलू मेहंदी ही तो लगाती है लोगों के हाथों में, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक हैं, चूड़ियां हैं, नेल पॉलिश है, आईलाइनर है, लेकिन हर कोई इसकी इस 2 कौड़ी की मेहंदी से ही खुश होते हैं। मुझे इसकी कोई काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे धंधे को ऐसे ही नुकसान करती रहेगी। कालू अपनी पत्नी सुंदरी से बोलता है, अरे सुंदरी कुछ बता, तू तो औरत है, ये पीलू की मेहंदी इतनी बिकती है, मेरे सामान नहीं बिकते हैं। देखो जी, पीलू की काट एक ही है, आप शहर से रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन ले आएं, उससे औरतों के हाथ में तुरंत मेहंदी बन जाएगी और लोग मेहंदी को 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगा के सुखाने की झंझट से बच जाएंगे। इससे पीलू का धंधा चौपट हो जाएगा। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, वाह सुंदरी, तू तो मुझसे भी ज्यादा चतुर निकली। अगले दिन शहर से कालू रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन लेकर आता है और अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा होता है, रेडीमेड मेहंदी सिर्फ 2 मिनट में सूखने वाली। कालू भैया, क्या ये मेहंदी सच में 2 मिनट में सूख जाएगी? हाँ मैडम जी, ये सिर्फ 2 मिनट में सूखेगी और 2 हफ्ते तक रहेगी। कालू की मार्केटिंग के कारण वहाँ पर बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और सच में उनकी मेहंदी 2 हफ्ते तक टिकी रहती है, जो कि सिर्फ 2 मिनट में लग जाती है। पीलू जब देखती है तो वो सोचती है कि ये तो सिर्फ एक स्टिकर जैसा है जिसमें हाथ डालते ही उनकी मेहंदी छप जाती है। पीलू की दुकान का नुकसान होने लगता है। उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे पीलू, ले दे के हमारे पास एक ही तो काम था, वो भी कालू ने छीन लिया। अब हमारा गुजर बसर होना बहुत मुश्किल है। मुझे अब ये मेहंदी की खेती बंद कर देना चाहिए। पीलू कहती है, नहीं पिताजी, ये मेहंदी नेचुरल है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मेरा आज काम नहीं जम रहा है, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद वो केमिकल से बनी हुई मेहंदी से लोगों के जब हाथ खराब होंगे तब उन्हें समझ में आएगा। अरे आजकल किसी को कुछ समझ में नहीं आता है बेटी, तू बहुत सीधी सादी है। लेकिन पीलू को अपने पर पूरा विश्वास था। कुछ दिनों बाद कालू की दुकान पर औरतें जमा हो जाती हैं और वे सब उस पे गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अरे कालू भैया, ये क्या बकवास हमारे हाथ में लगा दिए, देखो ये तो हमारे हाथ से हट ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ जल गए हैं। उसे देखकर कालू चौंक जाता है। तभी दूसरी चिड़िया उस पर चिल्लाने लगती है, कालू भैया, मेरी बेटी को आपने मेहंदी लगाई, उसके हाथ देखो कैसे जल गए हैं, ये क्या सत्यानाशी रेडीमेड मशीन लेके आए हो। उन चिड़ियों के पति वहाँ पर आ जाते हैं और कालू से धक्का मुक्की करने लगते हैं। कालू घबरा कर अपनी दुकान तुरंत बंद करके वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। और अब वापस सब लोग पीलू के पास आते हैं। पीलू नेचुरली मेड मेहंदी से सबके हाथों में सुंदर डिजाइन बना देती है। थोड़े समय बाद उन सभी चिड़ियाओं का हाथ ठीक हो जाता है। अब कालू अपनी रेडीमेड मेहंदी बेचना बंद कर चुका होता है और पीलू की ऑर्गेनिक मेहंदी, नेचुरल मेहंदी फिर से चलने लगती है।